तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बेहतर होंगे। दोस्तों अब तक ज़्यादातर आपने देखा होगा कि इतिहास पढ़ना है तो थ्योरी पढ़ डाली, आधे बच्चों को यही बताना होता है कि हमें पेपर किस तरह से आना है, इतिहास से किस लेवल तक का प्रश्न आता है, ये सब चीज़ें बच्चे के दिमाग में रहती है। पहली-पहली बार जो बच्चा बैठता है उसे यही दिमाग में रहता है कि प्रश्न बताना कहाँ से आएगा इतिहास से, भूगोल से आएगा तो वो कहाँ से आएगा? तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैटिक जीके के हमने प्रश्न तैयार करे हैं और ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में काफ़ी मददगार होंगे और शायद 100% तो नहीं है, 99% यहाँ से आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। प्रश्न इसी तरह से आता है, प्रश्न कुछ हुआ नहीं है, कोई वगैरह वगैरह कोई फालतू चीज़ नहीं पूछता है, सिर्फ यही पूछता है। ये नहीं है कि इतिहास को तुम्हें रटना है, तुम सोचो इतिहास को रट लें और इतिहास को रटने के बाद हम तब एसएससी जीडी को निकालेंगे या फिर यूपीपी निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। आधे बच्चे ऐसे होते हैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन को ना समझने में ही क्वेश्चन गलत कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ जीएस के हमारे क्वेश्चन हैं और देखो इनसे आपको मदद मिले। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी की मूर्ति किस में ढाली गई? अच्छा, प्रश्न ये कह रहा है कि जो नर्तकी की मूर्ति है वो किस धातु में ढाली गई। क्वेश्चन ने यहाँ धातु नहीं दिया है, ये कह दिया किस में ढाली गई। तो ऑप्शन एक है हमारे पास, ऑप्शन एक है हमारे पास पीतल, ऑप्शन बी है हमारे पास सी कांसा, ऑप्शन बी है हमारे पास तांबा, ऑप्शन डी है हमारे पास लोहा। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरी बात, इस सभ्यता को कभी कभी पूछ लेता है कि ये कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली, मोहनजोदाड़ो से मिली थी। दूसरा, कभी कभी ये भी दे पूछ लेता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किस समय की थी या फिर नर्तकी की मूर्ति जो वो कितने टाइम की थी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 2500 ईसा पूर्व की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ तक मानव ने, जो यहाँ के सिंधु घाटी निवासी थे, वो कांसे से परिचित थे, ना आपके पीतल से, ना आपके लोहा से और ना ही आपके तावा से। ये लोग कांसे से परिचित थे। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए थी क्योंकि इन्होंने कांसा बनाना प्रारंभ कर लिया था। ठीक है, हेलो। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कालीबंगा किस राज्य में है? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है और प्रश्न इसी तरह से पूछ रहा है, ये कह सकता है कि निम्नलिखित में से कालीबंगा किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है। क्वेश्चन ऐसे ही घूम के आएगा तो हमें बताना होगा। अगर देखा जाए तो कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान का एक जिला है। नागौर। ये जो कालीबंगा था ये घग्गर नदी के किनारे, इसका कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? तो कालीबंगा नाम पड़ने का इसका उद्देश्य है, यहाँ से काली चूड़ी, काली चूड़ी मिली थी। अब आता है हमारी बात कि राजस्थान का आंसर हो गया। पंजाब में क्या है? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से है, तो यहाँ रोपड़ है जो सतलज नदी के किनारे है। गुजरात में एक लोथल है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है लोथल, ये है तुम्हारा भोगवा नदी के किनारे। लोथल में अगर देखा जाए तो लोथल में एक गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे व्यापारी लोग नाव के द्वारा रुकते थे या उनका नाव को खड़ा करने का स्थान होता था, जहाज को खड़ा करने का। तो ये लोग वहाँ से
व्यापार करते थे। ये एक नाम, मिट्टी की नाम मिली यहाँ से। दूसरा, यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला। हाथी दांत का पैमाना मिला। उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, बेलन घाटी जहां से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, हड्डी के औजार, हड्डी के औजार। ठीक है दोस्तों, हम प्रत्येक प्रश्न का इस तरह से ऑपरेशन करेंगे और ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। चारों पॉइंटों को हम जवाब देंगे, चारों ऑप्शनों को। इस तरह से हम क्वेश्चनों को बारीकी से समझाते चलेंगे। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं था? ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस प्रश्न को देखो, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी, खोज 1921 में दयाराम साहनी। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटागोरी जिला। कभी कभी इसकी नदी भी पूछ लेता है, तो ये नदी है इसकी रावी। अब प्रश्न पे आते हैं, इसका हो गया सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से कौन सा शहर नहीं है हड़प्पा सभ्यता का? देखो लोथल, पहले हम ये देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में थे कौन कौन से। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम देखा जाए हमें, तो सबसे पहले देखें, देखो इसमें लोथल भी है, कालीबंगन भी है, धौलावीरा भी है, बनावली भी है, राखी गढ़ी भी है। ये स्थल इसमें है हड़प्पा सभ्यता में। इनमें से हमें धौलावीरा मिला, लोथल, लेकिन मेहरगढ़ कहीं नहीं मिला। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ शामिल नहीं है। ये दोनों लोथल और धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, हम प्रत्येक प्रश्न का अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे और अच्छी तरह से आपको पूरे प्रश्न की डिटेल देंगे। तो ज़्यादातर 100% अगर इतिहास से प्रश्न आते तो इससे बाहर नहीं जाएगा। एसएससी जीडी में 100% यहीं से आएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मसौदा समिति थी क्या। जो संविधान बन गया था उसका स्ट्रक्चर, क्या क्या जोड़ना है, क्या क्या किसमें क्या लागू करना है, ये सब मसौदा समिति थी। दूसरी बात, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। सवाल यहाँ से बनता है कि संविधान सभा, प्रत्येक शब्द अपने आप में यहाँ प्रश्न है। संविधान सभा हमारी कब हुई थी पहली बैठक संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान का अगर संविधान की बात करें, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 555 के आसपास आर्टिकल हैं। प्रारंभ में जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची, 22 भाग। इसमें शुरुआत में अगर देखा जाए तो 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे, और संविधान में 395 आर्टिकल थे जिन्हें अनुच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5, सौर मंडल की खोज किसने करी? तो सौर मंडल की खोज देखा जाए तो इसका आंसर हमारा रहेगा ए, कोपरनिकस। 1543 में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ग्रहों के मध्य में रहता है, यह केंद्र बिंदु है, ग्रहों का केंद्र बिंदु है। ठीक है, अगला ऑप्शन है तुम्हारा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा देखा जाए तो सौर मंडल से इनका कोई रिलेशन नहीं है, इन्होंने से केवल भारत की खोज करी थी, भारत की खोज। और ये अफ्रीका के गुड कैप से होते हुए 1498 में सन 1498 में कालीकट, केरल के तट पर पहुंचे थे। इन्होंने भारत की खोज करी थी, वास्को डी गामा ने। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। साइंस भी आपके सिलेबस में है, और ये क्वेश्चन जो हमारा है ये भूगोल का है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का प्रश्न लेंगे हम। इन्होंने एक खोज और करी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने करी थी। हेलो, अगला प्रश्न हमारा दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? तो ये 4 हैं, हम चारों को देख लेते हैं। प्रेरी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। पंपास की अगर हम बात करें तो ये पंपास पड़ता है हमारा अर्जेंटीना, पेरू और ब्राज़ील। ये देखा जाए तो ये दक्षिण अमेरिका का है। कभी कभी सवाल बहुत इजी पूछ लेता है, दक्षिणी अमेरिका। डाउन्स की बात करें तो ये डाउन्स पड़ता है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया। ये घास के मैदान है,
ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। बचा बेल्ट, और बेल्ट पड़ता है हमारा दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें कमेंट में बताएं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियो बनाएं, प्रत्येक प्रश्न का ऑपरेशन करें तो कमेंट करें। और सभी सब्जेक्टों की, हिंदी हो चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, पॉलिटी हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट को हम इसी तरह से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।